Good afternoon and happy Teachers Day. हैशटैग स्पीक अप और हैशटैग RRB एग्ज़ाम डेट्स, स्पेलिंग को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आप ट्विटर पर चलाया गया ये अभियान बहुत ही तेज़ गति से अभी आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड में 7वें पोजीशन पर ये पहुंच गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में ये नंबर 1 तक पहुंचने में सफल हो सकता है, बशर्ते कि लगातार इस अभियान में आप लोग का सहयोग अपेक्षित है और लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहें, रीट्वीट करते रहें और निश्चित रूप से इसकी सफलता आपको दिखेगी। और इसका परिणाम तो आप लगातार देख ही रहे हैं। एसएससी में आप देख रहे हैं क्या बदलाव हुआ। इसके अलावा IBPS में भी देख सकते हैं। अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो अभी बिहार SI मेंस का डेट दे दिया गया है। इसके बाद आपका बिहार में 2014 में जो एग्ज़ाम लिया गया था बिहार SSC +2 लेवल का, उसका PT का रिजल्ट तो आ चुका था, उसका भी मेन एग्ज़ाम बाकी था तो उसका भी डेट क्लियर कर दिया गया है। ये समझिए कि ये आपके अभियान का ही परिणाम है, ये सब जो गवर्नमेंट की नींद टूट रही है। और लेकिन अभी तक अगर रेलवे के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस अभियान को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से बदलाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये मुद्दा तो सबसे अहम है ही, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा आपका जो निजीकरण का एक मुद्दा है, उसको भी आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रोज़गार को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। अगर आप निजीकरण मैक्सिमम करते चले जाएंगे तो उसका प्रभाव अनएम्प्लॉयमेंट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसका गवर्नमेंट PSU से जो वैकेंसी आती थी वो इससे प्रभावित होगा ही होगा। तो हम लोग को इसके बाद निश्चित रूप से उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से SSC का कैलेंडर दिया जाता है कि आपका प्रत्येक साल कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब होना है, PT कब होना है, टायर 1 कब होना है, टायर 2 कब होना है, टायर 3 कब होना है, उसी तरह से हम लोग का ये भी डिमांड आगे चल कर के होना चाहिए कि रेलवे के मामले में कि रेलवे का भी प्रत्येक साल कैलेंडर दिया जाए एग्ज़ाम का, वैकेंसी का, और एक निर्धारित समय पर एग्ज़ाम लिया जाए। और उसमें भी सबसे बड़ा इशू ये है कि वैकेंसी तो दिन ब दिन कम होता ही चला जा रहा है। रेलवे में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि 2 साल 3 साल पर आप वैकेंसी देते हैं, उसमें भी है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज प्रभावित रहता है। और प्रोसेस सबसे बड़ा चीज़ जो है कि एग्ज़ाम जब वैकेंसी आती है तो उसका PT का, मेंस का, फिर उसके बाद साइको का, ये सब प्रोसेस में इतना विलम्ब होता है जिसके कारण 1 से 2 साल तो इस प्रोसेस में लग जाता है। पता चलता है कि एक स्टूडेंट को रेलवे में मुश्किल से 1 बार और मुश्किल से दूसरी बार तक मौका मिल पाता है, क्योंकि एक बार पूरा प्रोसेस होने में मिनिमम 5 साल का समय, 4 से 5 साल का समय चला जाता है। और जिन स्टूडेंट का निश्चित रूप से अधिक अगर एज हो गया है तो उनके साथ तो इतना बड़ा नाइंसाफ़ी होता है कि वो जो स्टूडेंट सफ़र करते हैं उनको ही समझ में आता है कि एज बैठा हुआ नहीं रहता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसे रेलवे का जो तैयारी करते हैं मैक्सिमम उसमें मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं। और जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं चलिए ठीक है, लेकिन जो बच्चे बाहर रह करके तैयारी करते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि मिनिमम 4,000 से 5,000 रुपया प्रत्येक महीना खर्च है। और पता चलता है कि 4 साल 5 साल अगर उसको बाहर रह करके तैयारी करना पड़ जाए तो मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया खर्च उनको करना पड़ता है उनके गार्जियन को। तो इतनी बड़ी राशि किस तरह से व्यवस्था करते हैं, तो जो उस परिवार से बच्चे हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है, उस गार्जियन को अच्छी तरीके से पता है। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए अभी तो जो आपके सामने है कि RRB एग्ज़ाम का डेट दिया जाए, रेलवे NTPC और ग्रुप D का। इसके अलावा SSC का जो क्लियर किया गया है, अब जो निर्धारित समय बताया गया है एग्ज़ाम डेट का, उस पर एग्ज़ाम लिया जाए। तो इन सब बातों पर हम लोग निश्चित रूप से ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इस अभियान में जिनके तरफ से पहल हुई है, इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूब पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं,
और स्टूडेंट्स सबों के परस्पर सहयोग से ये अभियान आपका सफल हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिनय शर्मा सर का, राकेश यादव सर का, रेमो सर का, भूतेश सर का, एग्जामपुर के टीम का, खास करके विवेक सर का और उनके पूरे टीम को, और भी बहुत सारे इस तरह से चैनल हैं जो कि स्टूडेंट को मूव करने में बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो खान सर, हमारे प्रदीप सर, कौटिल्या GS वाले, मैथ मस्ती वाले यादव जी, इन सब का भी योगदान पूरी तरीके से सराहनीय रहा है। और जितने भी शिक्षक बंधु हैं जिनका कम सब्सक्राइबर भी है, वो लोग भी अपने तरफ से पूरी तरीके से अपना जी जान लगा करके मैक्सिमम स्टूडेंट को मोटिवेट करने का प्रयास किए और स्टूडेंट भी पूरी तरीके से तत्पर हो करके इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूर्णतया सहयोग दिए हैं। तो हमारा उम्मीद है कि आगे इस अभियान को आप कंटिन्यू रखेंगे और निश्चित रूप से सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट उनको देना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और लगातार आप #स्पीकअप और #RRB एग्ज़ाम डेट्स पर ट्विटर पर ट्वीट करते रहें। निश्चित रूप से सुनना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को और इस पर उचित रिजल्ट जो उनकी तरफ से होना चाहिए, जो इनका डिमांड है स्टूडेंट लोगों का, उनको निश्चित रूप से पूरा करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। चलिए धन्यवाद।